और इनकी जो एवरेज है वो 0.9 है। 0.9 ये वाली कर्व है, तो ये 0.9 की कर्व तो 0.1 सेकंड के बाद ही आ जाती है। ये तो गड़बड़ हो गई ना फिर, यहाँ भी गड़बड़ हो गई। कैसे कैसे 0.9 आ रहा है कितने के बाद? 0.1 सेकंड के बाद? हाँ जी, 0.1 नहीं, 0.5 सेकंड्स के। ये आ रहा है डिस्टेंस में 0.5 मीटर, 0.5 मीटर के बाद। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस में इतने के बाद आ रहा है। इतना डिस्टेंस जो है ये तकरीबन 0.5 मीटर्स है ना इधर भी, और 0.5 मीटर्स इधर भी। तो डेल्टा ठीक। टी 0.5 मीटर्स है, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन ये जो ग्रीन कर्व है, ये इंटरसेक्ट हो रही है इससे 0.9 के साथ। ये तो 0.1 पे कहीं जाके इंटरसेक्ट हो रही है, 0.5 पे तो नहीं हो रही है। 0.5 पे नहीं, 0.5 पे वो, हाँ, 0.5 पे ही हो रही है। ये ग्रीन कर्व कैसे मैंने बनाई है? सर ये उसके अगले टाइम पे बनाई है ना आपने? मैं 0.5 पे बना के देखूं? हाँ, सर जो हाँ, आपने सर जो मेल पे जो ये भेजी है ना, जो हाँ। सर उसका तो ग्रीन वाला तो कर्व बहुत ज्यादा नीचे है। यार वो ग्रीन वाला ना देखो, नीचे वाला ग्रीन को चेंज कर लो ना। ये पाई स्क्वेयर खत्म कर लो और ये भी पाई खत्म कर लो। अच्छा। वो तो बहुत नीचे हो जाएगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगी उसमें तो। नहीं, ये तो कंपेटेबल नहीं है। ये टाइम और डिस्टेंस का जो हमने स्मॉल स्मॉल यूनिट्स लिए हैं, इनमें क्या रिलेशनशिप होगा, दैट्स द क्वेश्चन। यार सर तुम ऐसा करो ना, तुम एक साइन वेव लेकर यहां से साइन वेव यही वाली उठा लो और उस पर डंडे लगा के निकालो कि क्या निकलता है। जी हाँ, सर, मैं कर रहा हूँ। ये साइन साइन वाई ले लो ना, साइन साइन एक्स जो भी है, साइन साइन ले लो और उस पे फिर डंडे लगा के निकालो कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है, क्या वो इसी की तरह ट्रांसफर होती है या नहीं। यही इसका इसका सोल्यूशन यही हो, इसका तरीका करने का यही हो सकता है। सर उसमें जितने क्लोज हम डंडे लेंगे उतना सॉल्यूशन चेंज होता जाएगा।
अच्छा तो कोई बात नहीं है, एक ही डंडे पे निकालना है यार सिर्फ। ऐसा एक निकालना एक पे है, लेकिन उसके क्लोज नेबर्स कितने क्लोज लें, उससे हमारे सॉल्यूशन पे, मैं यही तो मेरा फंडामेंटल डिफरेंस आ रहा था हाँ जी। कि अगर हम नेबर्स क्लोज ले लेना तो वो हाँ जल्दी नीचे नहीं जाता, लेकिन अगर नेबर्स हम दूर ले लें, मतलब उसकी साइडों से, तो वो जल्दी नीचे चला जाता, तो उससे हमें कोई रेट तो पता चल नहीं रहा। अच्छा तो चलो हम करीब ले लेते हैं ना। सर ये अगर हमारी अपनी चॉइस है तो हम फंक्शन को तो फिर ना ना बीच में ला रहे हैं, ये तो हम अपनी मर्जी से लीनियरली नीचे ले जाएं या एक्सपोनेंशियली नीचे नहीं ले जाएं। नहीं नहीं नहीं, वो उसी के मुताबिक जाएगा, हमारे एवरेज के मुताबिक। हाँ, हमारे पॉइंट्स के मुताबिक नीचे जाएगा, राइट। हाँ जी। तो एक आप चॉइस खुद से ले रहे हैं और फिर उसे आप मतलब कैसे ये करेंगे कि उसे पता रेट से मैं नहीं पता चलेगा। मैं बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पर तुम एक साइन वेव बना लो ना। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो। नहीं, पहले 1 मिनट है, जो अभी ना करो स्क्रीन शेयर। खत्म करो। ये लो, मैं मैंने खत्म तो कर टू दिया। डी में बना के दिखाता हूँ, फिर तुम 3D में बनाना। सर मैंने 3D में बनाई हुई है। बनाई हुई है? चलो शेयर हाँ, करो। स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ, बड़े हाँ। बड़े साइज में नजर नहीं आ रही। बड़े साइज में शेयर करो ना। छोटी सी नजर आ रही है। मैं शेयर करना बंद कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। हाँ आ गई ना नजर अब तो। ओहो, फिर गायब हो गई। वो मैंने खत्म की थी, मैंने दोबारा करता नहीं, हूँ, तुम ओके। दोबारा दिखाओ। अभी ठीक है साइज। हाँ ठीक है जी। ये तुमने क्या चीज प्लॉट की है? साइन। जरा इसका वो कम कर। इसका कलर 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 चेंज कर दो, और थोड़ी सी थिन कर दो। सर ये, हाँ इधर से इसकी चेंज था, हाइट 2 ना रखो, 1 लेकिन नहीं रखो। हो हाइट 1 ही रखो। ठीक वैसे है। जूम कर सर दो। कलर, ठीक है, कलर इसका कैसे चेंज होगा। कलर रेड कर दो यहाँ ना। से T0 पे है ना ये। नहीं हो रहा सर, पहले। हाँ, नहीं हो रहा। अ, नहीं हुआ कलर चेंज। अच्छा चलो, नहीं होता तो ना आओ। जरा इसको जूम कर दो, इसका एम्पलीट्यूड 1 करो। और जूम कर दो ना थोड़ा सा। हमें एक आधा साइकिल चाहिए सिर्फ। ये लाइन बीच में क्यों लगाई हुई है काली सी? और ये एम्पलीट्यूड में भी जूम कर दो। एम्पलीट्यूड में, मतलब ये ऊपर वाई एक्सिस। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और कर दो, ताकि हम ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकें। अच्छा नहीं, वो इसका क्लिपिंग विंडो बढ़ाओ। वो कहाँ से बढ़ेगा। नीचे 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 लाओ। नीचे नीचे। नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। हाँ, यहाँ से लार्ज कर दो। बस अब ठीक है। और बढ़ा दो डिस्प्ले इसकी एम्पलीट्यूड को। ठीक है।
अच्छा, अब ये मिडिल पॉइंट इसका कहाँ पे है? मिडिल पॉइंट इसका 1.5 है 1 पे एक लाइन लगा के ना वहां से मिडिल पॉइंट ले लो। 1 पे एक लाइन लगा दो ना, जेड इज इक्वल टू 1 पे प्लेन लगा दो, ये लाइन लगा दो, तो वो इसको इंटरसेक्ट कर देगी। इसका मिडल पॉइंट निकल आएगा। और उस मिडल पॉइंट, हाँ, अब इसका इंटरसेक्ट ले लो ना। इसको इफ में लगा दूं ताकि और उसको फिर रेड एक्सिस पे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। एक्सिस जी एक्सिस पे इसका this with यार 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कर लो, एक ही बात है। हाँ ठीक हो गया 3.14 डिवाइडेड बाय 2 ये भी सही है पाई बाई 2 कर लो ना, पाई बाई 2। तो उस ये पे एक होगा पॉइंट नीचे लगा दो। यहाँ पे एक लाइन लगानी पड़ेगी नहीं, लाइन ना लगाओ, नीचे पॉइंट लगा दो बस। हाँ चलो, लाइन लगा दो रेड के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे कौन सा एक्सिस है प्लेन प्लेन ड्रॉ कर दो। एक्स इज ये इक्वल टू पाई बाई 2। इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, हाँ, पाई बाई 2। ठीक हो गया अब सीधा करो जरा इसे। हाँ ठीक है। अब इसके थोड़े थोड़े फासले पर ले लो 2 पॉइंट्स। 1.57 है ना ये तो इसके थोड़े थोड़े फासले पे ले लूँ यहाँ पे और यहाँ पे 1.57 पहले के इसको सीधा तो करो ना। इस अभी वो प्लेन गायब हो को इस प्लेन को इंटरसेक्ट तो करो ना रेड एक्सिस के साथ, ताकि एक पॉइंट आ जाए हमारे पास। ओके हाँ, यहां से आएगा। हाँ, रेड एक्सिस, रेड एक्सिस, ये आ गया। अब इस बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें जमा माइनस कर दो। सी और डी नए पॉइंट्स लगाओ, उनमें एक में पॉइंट जमा करो, एक में माइनस करो। कितना सर 0.1। एक्स में कर दिया बस सिर्फ एक्स में जमा करना है 0.1। ये सही आ गया और माइनस भी कर दो। ठीक है ना? अब जनाब इन पॉइंट्स को ऊपर एक्सटेंड करो। ठीक है इनका बेशक प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन में ही एक्सटेंड कर दो। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ होगी इस पे क्लिक करके
प्लेन ही ड्रॉ कर लो ना। प्लेन ड्रॉ कर दूं? हाँ जी, टी और सी से। एक्स इज इक्वल टू x is equal to x of d तीन प्लेन्स ड्रॉ होनी चाहिए ना। हो गए हैं लेकिन नजर नहीं आ रही। तो उसको इंटरसेक्ट कर लो ना, प्लेन को ऊपर। जो कर्व है हमारी उसके साथ इंटरसेक्ट करा लो ना। बल्कि ये जो ऊपर की वाली प्लेन है उसके साथ इंटरसेक्ट करा लो। ऊपर वाली प्लेन के साथ तो सिर्फ सेंटर पॉइंट का हाँ, इंटरसेक्ट सिर्फ होगा। सेंटर पॉइंट होगा इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्ट ऊपर वाला प्लेन, नीचे वाला प्लेन होगा भाई। नहीं होगा। तुम इधर से सिलेक्ट कर लो ना, अलजेब्रा विंडो से। ये और ऊपर वाले प्लेन है, मुझे पता नहीं कौन सा वाला प्लेन था, वो था बी इज इक्वल 4 पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, देखो कौन सा प्लेन था। 1, जी हाँ इज ये इक्वल टू इसके ऊपर है, इसी के ऊपर। हाँ, ये दो प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं किया जा सकता। लाइन बन जाती है यार, क्या बात कर रहे हो। सर वो नहीं कर रहा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नहीं बंद कर रहा। चलो छोड़ो पर है। अच्छा, अब तुम ये देख लो कि ये वैल्यूज क्या हैं इस पर। थोड़ा हम इंटरवल बढ़ा ना लें। एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ इस पे लाइन कैसे ड्रॉ होगी। लाइन ही ड्रॉ कर लेते, लाइन की इक्वेशन क्या होगी यहाँ पे। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर लाइन, कैसे ड्रॉ होती है। सिलेक्ट अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन और प्लेन। हाँ, तो वो ऊपर वाली प्लेन पे लगा लो ना। हाँ, ओह ये यस। ठीक है। लो जी, आ गए। अब इनकी वैल्यूज रीड करनी है हमने कि क्या है। ये बहुत करीब करीब आ गए हैं यार, ये डी और सी को थोड़ा दूर करना पड़ेगा हमें। वो हम कर लेंगे। इनकी वो निकाल लेते हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दो आ गए इनके मेरे ख्याल में ये ई और इंटरसेक्ट। एफ जो है ना स्लाइडर पे होने चाहिए। इनको जब करीब करीब करते लाएंगे तो फिर ये अप्रोच करेगा हमारे ठीक है, सोल्यूशन तो को। मैं स्लाइडर कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर स्लाइडर लगेगा। यहाँ पे पॉइंट 1 है ना, इसकी जगह पे हम लगाते हैं। स्लाइडर का नाम क्या रखूँ पहले, क्या कौन सी ए बी सी नादिर रख दो। एन रख देता हूँ, नादिर। और वेयर इज डी। और एन किधर है, ये एन। इसकी वैल्यू को मैं कितना कर दूँ, 0.5।
हाँ सर, ये अब स्लाइडर पे आ गए। ठीक है, और e की वैल्यू है x में 1.7 वन पे, क्या ये क्या कर दिया? इसके साथ इंटरसेक्ट ले लिया, इसके साथ लेना चाहिए था। नहीं, इसके साथ नहीं, इसलिए कि हमने प्लेन से इंटरसेक्ट लिया हुआ था। हाँ, इसके साथ लेना चाहिए था। मसला ये है कि वो तो सिलेक्ट ही नहीं होता। उसको उसको तुम कर्व बना दो ना, फिर सिलेक्ट हो जाएगा। कर्व मतलब साइन वेव को कर्व बना दो। इफ खत्म कर दूं यहाँ से, यानी कि नहीं नहीं, इफ ना खत्म करो, ये इसके ऊपर क्लिक करके तुम वाई इज इक्वल टू साइन एक्स लिखोगे तो वो कर्व बन जाएगी। इस विंडो में जाओ, विंडो में पहले क्लिक करो। नहीं, इसमें 3D विंडो, 3D विंडो में। इधर यहाँ, हाँ, यहाँ पे क्लिक करो, जस्ट क्लिक इट वंस। बस अब फिर आ जाओ, उधर इनपुट पे आ जाओ। अब एट इक्वल टू साइन एक्स, इज इक्वल साइन एक्स। जेड इज इक्वल टू, हाँ जी। एक तरीका और भी था वैसे मुझे पॉइंट लगाने का, वो तो मुझे भूल ही गया। मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे सकता हूँ। हाँ तो तुम इसको वापस कर दो, गो बैक। कोऑर्डिनेट्स भी दे सकता था यार, बिकॉज़ आई नो द कोऑर्डिनेट्स। मेरे पास फंक्शन है तो मैं कोऑर्डिनेट्स देता हूँ। ई इज इक्वल इसको तो खत्म करो। टू सो स्लो। ये डिस्टॉर्टेड क्यों आ रही है? एक्स की वैल्यू डी की एक्स है, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए डी के जीरो। आ गया। ये नॉफिल ये होता है डूइंग मैथमेटिक्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग इन मैथमेटिक्स। नहीं नहीं, एक होता है डूइंग मैथमेटिक्स, एक होता है लर्निंग मैथमेटिक्स। वी आर डूइंग मैथमेटिक्स है। नॉफिल तुम्हें पता है, वो एफ पॉइंट को खत्म कर दो यार। एफ को मैंने, वेयर इज एफ? इसका मतलब यह है कि अब हमने कितनी देर के बाद, अच्छा अब ये कितनी देर के बाद ये इन दोनों के एवरेज के बराबर होगा, सवाल ये है। यही तो सवाल था। इसी सवाल से तो मैं डर रहा था, कितनी देर के बाद इसके बराबर होगा। हाँ। यहाँ टाइम इंटरवल कितना है हमारा? टाइम इंटरवल तो अभी मैंने लिया ही नहीं ना, वो तो इस एक्सिस में लेंगे जो हमने भी, हाँ ग्रीन में लेंगे। नहीं नहीं, उसका टाइम एक्स, नहीं नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस का इंटरवल कितना था, उसको 0.1 कर लो ना। डिस्टेंस का इंटरवल हमारे पास है स्लाइडर होगा हमारे पास। 0.5 है सर, ये स्लाइडर 0.5। अच्छा, 0.5 का स्लाइडर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये 0.5 सेकंड्स के बाद इसकी क्या वैल्यू होती है, यही देखना चाहते हैं ना।
जी सर। और हमारे ख्याल में क्या होनी चाहिए, ई और एफ की क्या वैल्यूज हैं? सर उसकी इसमें अगर हम x में स्क्वायर जो है, x का जो स्क्वायर है वो इसके t के बराबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल डेल एफ स्क्वायर बाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर है ना। हाँ तो मैं वैसे ही सोच रहा था इस तरफ अगर x का स्क्वायर और इस तरफ t चलो का करके देख लेते हैं ना कि अब वो कर्व ड्रॉ करके देखो ना तुम जरा, वो पूरी कर्व ड्रॉ करो और इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज हो जाएगी वो कर्व। अच्छा वो वाली, हाँ जी। उसकी इक्वेशन थी वाई e की वाई माइनस, साथ में साइन ऑफ नहीं, साइन ऑफ एक्स होना चाहिए था, साइन ऑफ साइन एक्स। ऑफ एक्स होना चाहिए था। और ई की पावर माइनस वाई, और हम इसमें इफ डाल सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ डाल सकते हैं। वो डाल दो। डालने से ये चलने जुगा हो जाएगा मेरा। इफ एक्स की वैल्यू किससे ज़्यादा हो, जीरो से। ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, एंड वाई ये डबल एंड करते हैं। इक्वल सी वाला सिंटेक्स है इसका सारा। डबल ये एंड करते हैं। जी सर। और भी कंडीशंस लगा दूं कि इससे कम होनी चाहिए, नहीं नहीं, और कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर ये मेरा ये आ रहा है ना, ये ब्लर आ रहा है, ये प्रोसेसर फुली कंप्यूट नहीं कर पा रहा। अच्छा तो उसको बस एक्स की वैल्यू वन वन तक कंप्यूट कर लो। एंड लेस देन इक्वल टू, ये एक ही साथ दे दो ना सारी कंडीशन एक्स की। तो सर एक ही साथ दे रहा हूँ, एंड के साथ उसको मिला रहा हूँ। और वाई, ठीक है। और वाई भी जो है ना, वाई भी 3.14 से छोटा है, एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू पी आई। ये तो उस तरफ जा रहा है। हाँ तो उस तरफ ही जाएगा ना, ठीक है उस तरफ ही जाएगा। लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रहा है? शुरू तो इसको होना चाहिए था पीक वैल्यू से, वन से शुरू होना चाहिए था। ये बीच में से क्यों शुरू हो रहा है? साइन है ना, तो इधर से नीचे से शुरू हो रहा है, सही है, जा रहा है उसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है। पी जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए। किसकी सर? टी टी जीरो पे इसकी वैल्यू वन वन होनी चाहिए ना। टी जीरो पे? हाँ जी। सर वन तो नहीं होगी, ये पूरा ग्राफ होगा ना ये साइन का। यार ये टी जीरो पर इसकी वैल्यू वन होनी चाहिए ना, ई पावर माइनस एक्स वन हो जाता है, साइन ऑफ एक्स जो है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, टी जीरो पर नहीं, ये जो टी हमने लगाया हुआ है ना मैक्सिमम, मैक्सिमम जहाँ पे होता है वहां पर तो होनी चाहिए ना। अच्छा हाँ वो हो जाता है वही, जरा घुमा के दिखाओ तो हो जाएगा। घुमाओ जरा एक इसे। मिनट सर, वो कंडीशन गलत लग गई है, वो मैं चेंज कर लूँ। y इज लेस देन वन। वाई लेस देन टू कर दो बस, हाँ वन कर दो ठीक है।
x is less than पाई। 1 पाई ना करो, 1 ठीक है यार। हाँ ये पूरा अभी सही हो गया। चलो ठीक है। अभी ये स्टूपिड से प्लेन नजर आ रहे हैं, इनको भी ये जो प्लेन्स हैं ये खत्म कर दो सारे, नजर ना आए ये। प्लेन नहीं है, प्लेन किधर है? प्लेन मेरे ख्याल में कैसे नजर आता है? प्लेन पे क्लिक करके कर दो। ये वाओ, लाइनें तो नजर, अच्छा लाइनें, हाँ ठीक है, लाइनें तो नजर आनी चाहिए। तो लाइनों की विड्थ कम नहीं हो सकती? लाइंस हैं, ये हैं। माय गॉड, 3 कर देता हूँ। साइन वेव, जी सर, ये लाइनों के अंदर साइन वेव बन रही है। ये बन रही है। अच्छा जी, तो अब ये कितनी देर के बाद ये इस वैल्यू तक पहुंचते हैं? ये ऐसा करना पड़ेगा, इनके दरमियान एक लगा देते हैं लाइन, और हम देखते हैं कि कितनी देर के बाद वो उसके ऊपर इम्पोज होती है। यहाँ से वाई की रेंज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। कौन सी वाली बाइक? वाई की रेंज, हाँ जेड वो वाई। बढ़ा लेंगे, वो टेंशन नहीं है, वो उसका स्लाइडर भी बना सकते हैं सर। ये एफ के इधर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वो परपेंडिकुलर जब इसको मीट करेगा, मैं पहले अबे पॉइंट अबे नाना हमें छोड़ गए हैं। मैं देखता हूँ। अबे छोटे अब कैमरा नहीं है। ये मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट पे अगर मैं लगा दूँ डायरेक्शन में, ये लाइनें बहुत ज्यादा मोटी नजर नहीं आ रही हमें। ये ऊपर वाली लाइन एफ में से गुजरनी चाहिए थी। कौन सी सर? सबसे ऊपर वाली लाइन, ये वाली? सबसे ऊपर इसके ऊपर तो कोई लाइन नहीं, हॉरिजेंटल लाइन। और ये ओरिजेंटल ही है। असल में ना मेरे कुछ लाइंस आ रही हैं, प्रोसेसर वो प्रॉपरली कंप्यूट नहीं कर पा रहा ना, इस वजह से। अच्छा ये अभी इसका ले लेता हूँ इंटरसेक्शन। सेक्शन
यार ये पॉइंट बनेगा, अभी इंटरसेक्शन ही लग रहा है, कैसे कर सकता हूँ। ये कहीं 0.3 पे आ रहा है। मेरे ख्याल में इंटरवल अगर हम कम करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। लाइन को फंक्शन के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, लाइन को कर्व के साथ इंटरसेक्ट करना चाहिए। मैंने इंटरसेक्ट पे किया और ये मैंने कर्व पे किया, कर्व को सिलेक्ट ही नहीं करता ये। मैं भी शायद वो इफ में लगा हुआ इसलिए। हाँ, कितना एरर आ रहा है हमारा। इन दोनों को कम करके देखो और इसको जूम जूम करो, काफी जूम करो, फिर देखो ये जब एरर पॉइंट्स तो तब आते हैं। एरर तो तब देखेंगे ना जब बल्कि मैं ना एक पॉइंट लगा लेता हूँ, उसको फिर सेट कर लिया करूँगा। यहाँ से एक लाइन लगाते हैं इस डायरेक्शन में। यस, वो लगेगी पॉइंट पे, और यह जो है डायरेक्शन वाई। पॉइंट फोर नहीं, 0.4 से कम। 0.1 पे जाके उसने उसको मिल गया।
और वहां पर कितना डिस्टेंस था? वहां पे 0.5 था। और वहाँ पे डिस्टेंस 0.5 है। और ये सारी की सारी हमारे पास जो है ना अप्रोक्सीमेशंस हैं। ये बेफायदा लाइनें खत्म कर दो ना। जो हॉरिजेंटल लाइनें बेफायदा हैं। जो भी बेफायदा लाइनें हैं। और अब इसको जूम इन करके देखते हैं और पॉइंट्स को करीब ला के देखते हैं कि वो उसको उसको अप्रोच करता है कि नहीं। क्या वो माय गॉड, सारा कुछ ज़ाया हो गया। सारी पूरी फाइल ज़ाया होगी मेरी। सेव नहीं की थी? नहीं सर। चलो फिर आराम से बना लेना। तो यही हो सकता है। अलजेब्रा काफ़ी सिस्टम की पावर मांगता है। अब दोबारा से बनाना। नहीं, आराम से तुम बना लेना, फिर कल कर लेंगे। चलो ठीक है। कल का ऑब्जेक्टिव अभी मैं देख लेता हूँ। कल का ये है कि साइन वेव बनानी है, ठीक है। उस पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं और फ़र्क देखना है, एक्स में कितने चेंज चाहिए, टाइम में कितना आगे जाता है। राइट सर। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये हो गया। आज स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।